हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था वेस्ट वाटर स्टोरी। उसी के ही बचे हुए टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। ठीक है, तो देखते हैं इसे। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे वेस्ट वाटर। घरों में और जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उनमें जनरली क्या होता है कि एक सेट तो पाइप का ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि क्लीन वाटर आता है। ठीक है, तो एक सेट पाइप का क्लीन वाटर लेकर आता है और जो दूसरा सेट होता है पाइप का वो क्या करता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसे लेकर जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड। ठीक है, तो इमेजिन करो कि हम ग्राउंड को मतलब देख रहे हैं तो वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब ग्राउंड है और उसमें अगर हम देखते हैं, है ना, नीचे की तरफ तो क्या होता है, उसमें नेटवर्क होता है एक बड़ा। किस चीज का? पाइप्स का, है ना। उसमें क्या होती है, छोटी छोटी पाइप्स होती है और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो कॉल्ड सीवर्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो जो छोटी छोटी पाइप का जो बड़ा एक नेटवर्क होता है ग्राउंड में, वो क्या कहलाता है, वो सीवर्स कहलाता है। ठीक है, फॉर्मिंग द सीवरेज इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। ठीक, तो जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट। तो फॉर्मिंग द सीवरेज, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो नेटवर्क बनना है छोटे छोटे पाइप्स का, है ना, ये क्या कहलाता है, फॉर्मिंग द सीवरेज। ये सीवरेज कहलाता है। इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये किसकी तरह होता है, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है जिसमें क्या होता है, दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, डिस्पोजल कोई पॉइंट होता है जहां से जो वेस्ट वाटर है वो निकलता है ना। तो ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट से क्या होता है कि ये जो सीवेज होता है वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो ले जाके डिस्पोजल के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, क्या एग्जांपल है, ट्रीटमेंट प्लांट। मेन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। ठीक है, तो जो मेन होल्स होते हैं, ठीक है, ये जो पूरा नेटवर्क होता है, इनके जो मेन होल्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ होते हैं, एवरी 50 मीटर टू एवरी 60 मीटर। ठीक है, एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। सीवरेज के अंदर जो मेन होल्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, 50 मीटर की दूरी पर होते हैं। ठीक है, 50 मीटर की दूरी से 60 मीटर की दूरी तक होते हैं। एट द जंक्शन ऑफ 2 or more sewers and at points where there is a change in direction। ठीक, तो क्या होता है, इनके बीच में जंक्शंस होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा है इन सीवर्स के क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं। जॉइंट जंक्शंस मतलब कि जोड़ने वाला होता है। ठीक है, एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या उनको क्या कर सकते हैं, उनको जैसे जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से इनके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जो दूषित जो पानी होता है, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है उसको मतलब देखते हैं इसमें। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके एक एक्टिविटी दी गई है जिस एक्टिविटी के जरिए हम इसे समझ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, तो ये एक्टिविटी दी गई है, इसे देखते हैं। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो 2 ग्रुप में डिवाइड होना है इस एक्टिविटी को करने के लिए। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर, क्या करना है कि 3/4 वाटर फुल करना है, किसके अंदर, एक बड़े ग्लास जार में। ठीक है, पानी भरना है, एक 3/4 पानी से उस ग्लास जार को भरना है। फिर क्या करना है, एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेज और orange peels, a small amount of detergent and a few drops
ऑफ एन इंक और एनी कलर। फिर क्या करना है, उसके अंदर जो खराब जो है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, मतलब खराब जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, है ना, वो क्या करने, और जैसे कि ग्रास पीसेस, ठीक है, उसमें क्या क्या, जैसे कि ग्रास पीसेस हो गए, है ना, घास के टुकड़े हो गए हैं, ऑरेंज पील्स मतलब कि जो संतरे हैं उसके छिलके हो गए, और क्या करना है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या डालना है, डिटर्जेंट डालना है, और क्या डालना है उसके अंदर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक, ठीक है, या तो कोई कलर, ठीक है ना, या तो कोई कलर या फिर कोई इंक की क्या करनी है, कुछ एक ड्रॉप्स डालनी है। इन सारी चीजों को क्या करना है, एक ग्लास जार में डालना है, जो कितना भरा हुआ है, 3/4 पानी से भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं। कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। ठीक है, तो जार को क्या करना है, ढक देना है और उसे अच्छे से मिलाना है। ठीक है, उसके अंदर जो मिक्सचर है ना, उसको अच्छे से शेक करना है और क्या करना है, इसे सन के सामने, सूरज के सामने इसे 2 दिन के लिए रख देना है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। ठीक, तो इसमें 2 दिन के बाद में क्या करना है, इसे इस मिक्सचर को दोबारा क्या करना है, शेक करना है, मिलाना है, मिक्स करना है, और फिर इसके अंदर क्या डालना है, और इसमें से क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें क्या करना है कि इसका थोड़ा सा सैंपल उसके अंदर डालना है। ठीक है, पोर अ स्मॉल सैंपल, एक छोटा सा उसमें से मतलब लिक्विड निकाल के और किसमें डालना है, टेस्ट ट्यूब में। जो मिक्सचर तैयार किया गया था, है ना, उसे टेस्ट ट्यूब में मतलब उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में डालनी, और उसके बाद में क्या करना है, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1। और फिर इस टेस्ट ट्यूब का मतलब ट्रीटमेंट से पहले क्या करना है, इसके ऊपर लेबल लगाना है सैंपल 1 लिख के। ठीक है, हाउ डज इट स्मेल, कि इसकी स्मेल कैसी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यूज एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रो द सैंपल इन द ग्लास जार। फिर क्या करना है, एक एरिएटर लेना है, ठीक है, उसका यूज करना है, फ्रॉम एन एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर जो एरिएटर लगे हुए होते हैं, है ना, उसका यूज करना है, किसके लिए, टू बबल एयर थ्रो द सैंपल इन द ग्लास जार। ग्लास जार के अंदर बबल बनाने के लिए क्या करना है, एक्वेरियम से एरिएटर लेना है। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन, लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट। ठीक है, तो क्या करना है, उस एरिएटर को ओवरनाइट के लिए उसमें अटैच करके रखना है। इफ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, यूज अ मैकेनिकल स्टरर और अ मिक्सचर। क्या करना है कि अगर आपके पास में एरिएटर नहीं है तो जो मैकेनिकल स्टरर होते हैं, ठीक है, जो मतलब यांत्रिक जो स्टर करने वाले होते हैं या जो मिक्सर होते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यू मे हैव टू स्टर इट सेवरल टाइम्स। ठीक है, उसे आप क्या करना है, जो मिक्सचर है उसे काफी टाइम के लिए आपको स्टर करना है, मिलाना है। The next day, when aeration is complete, pour another sample into a second test tube. Label it as after aeration sample 2. फिर अगले दिन क्या करना है कि जब एरिएशन उसका कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर उसका सैंपल डालना है और उसके ऊपर लेबल लगाना है। ठीक है, और क्या करना है, आफ्टर एरिएशन, एरिएशन के बाद में उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेबल लगाना है सैंपल 2 लिख के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। ठीक है, फिल्टर पेपर का टुकड़ा लेना है और उसे कोन की फॉर्म में फोल्ड कर देना है, मतलब एक कोन के जैसे उसे फोल्ड करके रखना है। फिर क्या करना है, वेट द पेपर विद टेप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल। फिर क्या करना है, वेट द पेपर विद टैप वाटर। ठीक है, जो नल का पानी है उससे उस पेपर को क्या करना है, हल्का सा गीला करना है और उसे किस में इंसर्ट करना है, उस कोन को, उसको फनल में इंसर्ट करना है, फनल के अंदर उस कोन को लगाना है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट। ठीक है, ठीक है, फनल को क्या करना है, एक सपोर्ट देना है। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। फिर क्या करना है कि उसके ऊपर एक लेयर बनानी है सैंड की। ठीक है, मिट्टी की एक लेयर बनानी है, फाइन ग्रेवल की बनानी है और फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। और फनल के अंदर क्या करना है, एक मीडियम लेयर बनानी है ग्रेवल की। ठीक है, लास्ट में फिर क्या करना है,
एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर बट द सैंड फिल्टर इट सेवरल मीटर्स डीप। ठीक, तो क्या होता है कि एक्चुअल जो प्लांट्स होते हैं वो क्या, उनमें क्या होता है कि एक्चुअल फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे दोबारा देखते हैं। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर। ठीक है, तो ये जो प्लांट होते हैं, है ना, ये जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये फिल्ट्रेशन जो प्लांट होते हैं फिल्टर करने वाले, इनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, फिल्टर पेपर नहीं होता है, इनमें फिल्टर पेपर का यूज नहीं होता है। लेकिन बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप। लेकिन जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, ये क्या करती है कि गहराई में कुछ मीटर तक क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। फॉर द रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड थ्रो द फिल्टर इनटू द बीकर्स। फिर क्या करना है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ जो मिक्सचर है, ठीक है, रिमेनिंग और बचा हुआ एक ही बात है। तो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसे क्या करना है, एरिएटेड लिक्विड जो लिक्विड था उसे थ्रो द फिल्टर इनटू द बीकर्स, उसको बीकर के अंदर डालना है। जो सैंपल 2 था, ठीक है, वो क्या था, एरिएटेड लिक्विड था, तो उसे किस में डालना है, जो बीकर है उसके अंदर, उसमें फिल्टर के लिए डालना है। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। और क्या करना है कि इतना भी नहीं डालना है कि उससे वो बाहर निकलने लग जाए। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट क्लीन वाटर। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर, अगर जो फिल्टर लिक्विड है ना, वो अगर क्लियर नहीं है तो क्या करना है, फिल्टर इज अ फ्यू टाइम टिल यू गेट क्लियर वाटर। उसे क्या करना है, थोड़े से टाइम के लिए दोबारा क्या करना है, फिल्टर करना है, जब तक उससे क्लियर वाटर नहीं मिल जाए, साफ पानी जब तक उससे नहीं मिल जाए, उसे थोड़े टाइम के लिए और फिल्टर करना है। पॉर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर सैंपल 3। क्या करना है कि जो ये सैंपल है इसे क्या करना है, फिल्टर्ड वाटर में डालना है, और ये जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, ये जो फिल्टर्ड वाटर है ना, इसका सैंपल डालना है और इसके ऊपर लेबल लगाना है फिल्टर्ड सैंपल 3। ठीक, अब आगे क्या है देखते हैं। पॉर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। ठीक, क्या करना है कि जो दूसरा और जो वाटर है ना, फिल्टर्ड वाटर, उसे क्या करना है, एक चौथी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डालना है। एड अ स्मॉल पीस ऑफ अ क्लोरीन टैबलेट, और उसके अंदर क्या करना है कि क्लोरीन टैबलेट का एक छोटा टुकड़ा डालना है। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, और उसे तब तक मिक्स करना है जब तक वाटर साफ, जो पानी जब तक नहीं हो जाता तब तक उसे मिक्स करना है। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4, और उस पर लेबल लगाना है उस टेस्ट ट्यूब पर, और क्या लिखना है, क्लोरीनेटेड सैंपल 4। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब डज नॉट टेस्ट जस्ट स्मेल दैम। ठीक है, और उसे ऑब्जर्व करना है ध्यान से, उन जो सैंपल है उसे देखना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल हैं उन्हें ध्यान से देखना है, उन्हें टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ उसे स्मेल करना है, सूंघना है। ठीक है, तो अभी के लिए इस टॉपिक को इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है।